एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक किले से गिरफ्तार छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद कार्रवाई हुई। एनजीओ की विदेश फंडिंग का लाइसेंस रद्द करने पर सोनम वांगचुक बोले, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा कि वो खुद को लद्दाख के लिए समर्पित करने वाले सम्मानित व्यक्ति हैं। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर के बवाल मच गया। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी पर पथराव हो गया। बवाल के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग हुई। सुनियोजित तरीके से पुलिस को बनाया गया निशाना। कई पत्थरबाजों को हिरासत में लेकर के पूछताछ। मौलाना तौकीर रजा पर भी हो सकती है एफआईआर। पूरे शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च। बरेली की घटना पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह की सख्ती, कहा कि ये जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश है। जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री संजय निषाद बोले कि ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करना चाहिए, सड़कों पर हंगामा नहीं। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर की चेतावनी, कहा कि अगर किसी ने भी उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की तो सरकार सख्ती से निपटेगी। बरेली की घटना को लेकर के तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी हिंसा भड़काने में नंबर 1 है। जब भी हिंसा की खबर आती है तो उसके पीछे बीजेपी ही होती है। लखनऊ में कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, समाज को आज बांटने को प्रयास हो रहा है, हमें बांटना नहीं, एकजुट रहना है। सीएम योगी बोले, जीडीपी के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर, आने वाले समय में हम नंबर 1 बनेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा कि बीजेपी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। टैरिफ के कारण हमारा व्यापार संकट में जा रहा है। मिर्जापुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसएसपी ने खुद संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र के भीड़ में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को मन से दफनाने की धमकी मिली। मौलाना ने मन से योगी के खिलाफ अपशब्द भी कहे। सीएम योगी आदित्यनाथ को भीड़ के माजुल गांव मुस्तफा मस्जिद आने का दिया चैलेंज। योगी के खिलाफ जम करके भड़काऊ बयानबाजी। बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार की बहन बेटियां आत्मनिर्भर बनेगी। लाभार्थी महिलाओं से भी किया संवाद, कहा कि नरेंद्र और नीतीश आपके 2 भाई। पीएम मोदी बोले कि आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा में जुटे हैं। महिलाओं की सेवा और समृद्धि हमारा मकसद है। मोदी बोले, योजना से महिला को नए पंख मिलेंगे। सबसे ज्यादा लखपति दीदी बिहार से होंगी। पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोला, कहा कि लालटेन के राज में महिलाओं ने अराजकता और भ्रष्टाचार की मार झेली है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश बोले, पिछली सरकार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है, हमने पूरे बिहार के लिए काम किया। महिला रोजगार योजना को लेकर के जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले कि ये योजना बिहार में महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव बोले, सीएम नीतीश नकल करने में नंबर 1 है। उन्होंने हमारी माई बहन मान का योजना को नकल किया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोदी और नीतीश के नेतृत्व पर जनता को भरोसा, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव जीतेंगे। मोतिहारी में बीजेपी पर बरसी प्रियंका, कहा कि बीजेपी पूछती है कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। जवाब है, कांग्रेस ने लोगों के अधिकारों को मजबूत किया। प्रियंका गांधी बोली कि जब बिहार में हमारी सरकार थी तब यहाँ पर शिक्षित समाज था, कई लोग आईएएस और आईएफएस बने हैं। आज एक नौकरी नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद। महिला संवाद में प्रियंका गांधी का बड़ा दावा, कहा कि हमारी सरकार आई तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ अपमानित किया है। बेगूसराय में ओबीसी की रैली पर गिरिराज बोले, ओबीसी देश में गृह युद्ध चाहते हैं, वो गजवाए हिंद के पक्षधर, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज बेतिया और कल समस्तीपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को बीजेपी की कठपुतली बताया, कहा चुनाव के लिए उनका चेहरा आगे, लेकिन सीएम बनाने की बात नहीं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी के नाम पर फिर से लगाई मुहर, कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, महागठबंधन के सभी साथी तेजस्वी को ही सीएम फेस मानते हैं। चिराग पासवान बोले कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में अगले 5 साल में बिहार की विकास में और तेजी आएगी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल रखा नाम। ट्विटर पर पार्टी का पोस्टर जारी किया। तेज प्रताप ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। पोस्टर में गांधी, अंबेडकर, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर। तेज प्रताप यादव बोले, बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर हूं, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का अमित शाह ने किया उद्घाटन। कालीघाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कोलकाता में अमित शाह ने मां दुर्गा से की विशेष प्रार्थना, कहा कि बंगाल में ऐसी सरकार आए जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर सके। अमित शाह के इसी बयान पर अभिषेक बनर्जी ने पलटवार किया, बोले कि सोनार गुजरात सोनार महाराष्ट्र बना क्या। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत मिली है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। सिनर जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। सिंगापुर में पूछताछ जारी।
श्रीनगर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी, मुख्य सचिव और सेना के उत्तरी कमांडरों के साथ बैठक की, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों को दी बड़ी राहत, पानी के बकाये बिलों पर 100% लेट फीस माफ कर दिया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके कहा, उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी को झटका, वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देशों को उल्लंघन पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 फाइटर जेट 62 साल बाद रिटायर चंडीगढ़ एयरबेस में दी गई विदाई। विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हुई। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ ने 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रयास शर्मा ने भी फ्लाइट पास्ट में हिस्सा लिया। 62 साल की सर्विस में सुपरसोनिक MiG-21 ने 71 और 99 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। MiG-21 की विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, MiG-21 एक विमान नहीं है, बल्कि ये भारत रूस संबंधों का प्रमाण है। राजनाथ सिंह बोले कि MiG-21 शौर्य और पराक्रम की पहचान, वायुसेना की वीरता में MiG-21 का अहम योगदान। रूस के उप प्रधानमंत्री भारत दौरे पर दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने बैठक की। पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दी। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने पर राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार के सीतामढ़ी में ब्रह्मश्री सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा ने गोली मारकर के हत्या। बदमाशों ने गोलियों से किया छलनी, इलाके में दहशत। हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। नेशनल हाईवे किया जाम। उग्र भीड़ को पुलिसकर्मियों ने खदेड़ा। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में चैतन्यानंद को झटका। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश तेज हुई। 3 राज्य की पुलिस पीछे पड़ी है। आरोपी की जब्त लग्जरी कारों की फॉरेंसिक टीम ने जांच की। दिल्ली साइबर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। इंटरस्टेट साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश हुआ। कानपुर देहात में लड़की की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। फायरिंग करके भाग रहे बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारी। झांसी में हत्या के नामजद 25,000 के नामी आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। आजमगढ़ में भी ऑपरेशन लगड़ा। 7 साल की बच्ची की हत्या के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में गौहत्या के आरोप का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने फायरिंग करके भाग रहे बदमाश को गोली मार दी। चंदौली में पुलिस के हत्थे चढ़ा गौ तस्कर। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गया। बरेली में 2 लाख का इनामी बदमाश सुमित चौधरी गिरफ्तार। 8 साल पहले बदायूं जेल में दीवार फांद कर भागा था। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव। जनजीवन अस्त-व्यस्त। ट्रैफिक की रफ्तार थमी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बारिश के बाद कई इलाकों में भीषण जलभराव। घुटनों तक भरा पानी। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। केरल के कोट्टायम में भी जबरदस्त बारिश। तेज बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में लगातार दूसरे दिन भी तेज बारिश हुई। लोगों का जीना मुश्किल हुआ। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। दिल्ली के झंडेबालान मंदिर पहुंचे बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। नवरात्रि के मौके पर माता रानी की पूजा अर्चना और दर्शन किए। अयोध्या के देवकाली मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के 5वें दिन हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में विशेष आरती हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। जम्मू के काली मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। नाटो के महासचिव मार्क रूट के बयान को भारत ने किया खारिज। कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से उनके यूक्रेन प्लान पर कोई बात नहीं हुई। नाटो को भारत की 2 टूक एनर्जी समेत कई जरूरतों को पूरा करने में लिया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब विदेशी दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवाई पर 100% टैरिफ लगेंगे। किचन कैबिनेट पर 50 और ट्रकों पर 30% टैरिफ लगाया। ट्रंप के नए टैरिफ के शेयर बाजार धड़ाम। सेंसेक्स 733, निफ्टी भी 236 अंक नीचे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे का इजाफा हुआ। $1 $88.72 पर रहा। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई। 50 रुपए गिरावट के बाद 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोने का भाव। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा चांदी का भाव। 427 रुपए की बढ़त के साथ 1,37,467 रुपए प्रति किलो दाम। जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा। 19,700 करोड़ के रिजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया। रिलायंस ने केंद्र के साथ 40,000 करोड़ का किया समझौता। देश भर में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाएगी कंपनी। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। उद्योगपतियों की मांग पर बढ़ाई तारीख।
पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल में निकाल सकेंगे। पहले दिवाली से शुरू होने वाली थी ये सर्विस। 1 अक्टूबर तक नहीं बनेंगी जगुआर लैंड रोवर की कारें। साइबर अटैक के कारण करीब 3 हफ्ते में से काम बंद है। मोटो हॉर्स का 125 सीसी स्कूटर VLF मोटर 135 लॉन्च हुआ। एशिया कप के फाइनल में पहली बार होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। रविवार को दुबई में मुकाबला। बीसीसीआई की शिकायत पर आईसीसी का एक्शन। पाकिस्तान खिलाड़ी हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। गन सेलिब्रेशन और आपत्तिजनक कमेंट पर फरहान को दी गई चेतावनी। आईसीसी ने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी दोषी माना। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। सूर्य कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था।